हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए हम यहाँ पे अभी कंस्ट्रेंट मोशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारा जो चैप्टर है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, उसमें हम कंस्ट्रेंट मोशन की पढ़ाई कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट मोशन में हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देख लिया, हमने पुली कंस्ट्रेंट देख लिया। अब एक लास्ट टॉपिक रह जाता है कंस्ट्रेंट का, जिसे हम कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट। वेज, इसको क्या हो गया, कंस्ट्रेंट। ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट में क्या, तो वेज की बात हो रही तो एक वेज बना लेते हैं। हमने एक इंक्लाइन वेज ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने कहा मान लो ये कोई एंगल है, एंगल डिसाइड करते हैं अभी। ऊपर कोई ये फिक्स पार्ट है जिससे आपने एक रॉड डाल रखा है, ओके। दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट में हमने वेज ड्रॉ कर लिया और हमने कहा इसकी एंगल मान लो 37 डिग्री है। 37 डिग्री मानते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है ना कैलकुलेशन। अब इसमें अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ होता है, आपसे कहा जाता है कि मान लो इसे ऊपर से आप ये नीचे की तरफ आ रहा विद इन वेलोसिटी, कुछ भी वेलोसिटी है इसका, v1 वेलोसिटी है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा v2 वेलोसिटी से, ये इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड v1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और ये v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक है, तो आपको दे रखा होगा, मान लो कि v1 की वैल्यू इसने दे रखा है, कुछ भी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी दे रखा है, तो आपसे पूछा जाएगा v2 की वेलोसिटी फाइंड कीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा v2 की वेलोसिटी फाइंड कीजिए, या फिर v2 का दे रखा होगा v1 की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हो सकता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसे सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो भी सेम है जैसा कि हमने पुली कंस्ट्रेंट में करा था। पुली कंस्ट्रेंट में क्या किया था हमने कहा था कि समेशन t डॉट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, हमने कहा था t टेंशन डॉट वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, टेंशन डॉट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, ये डॉट प्रोडक्ट की हमने बात करी थी। इसे सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो यूज करेंगे, टेंशन की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का यूज करेंगे। अब देखिए, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, तो इस पे ऊपर और इस पे नीचे। बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर इनकी बात करें, हम इसकी बात करें, तो इसके कारण ऊपर और इस बॉडी के कारण इस पे नीचे। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन फोर्स एक्ट होते हैं। रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मैं कह रहा हूँ आपसे, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई सरफेस है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एक ब्लॉक एक ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड के कारण ब्लॉक पे ऊपर, और ब्लॉक के कारण जो ये सरफेस दे रखा है, मैं इस सरफेस की बात करता हूँ, मैं टेबल की बात कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, इसको और समझने के लिए आपने इस ब्लॉक को एक टेबल पे रख रखा है, तो ब्लॉक टेबल के कारण इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ और ब्लॉक के कारण इस टेबल पे नीचे की तरफ, नॉर्मल डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहें और इस डायरेक्शन को हम निगेटिव कहते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होने वाला है उसका भी समेशन 0 ही होने वाला है, जैसा कि टेंशन के केस में हुआ था। टेंशन तो हमारा इंटरनल एनर्जी था हमारा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन में जो वर्क डन है वो भी 0 होने वाला है। यानी कि इसके लिए भी जो फॉर्मूला है हमारे पास कुछ ऐसा ही होने वाला है जो टेंशन वाले केस में था, पुली कंस्ट्रेंट वाले मोशन में था। यानी कि आप कह सकते हो कि इस वाले केस में भी समेशन नॉर्मल रिएक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक्शन रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। कोई भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो और तो उनका एक्शन रिएक्शन दोनों, नॉर्मल फोर्स जो होगा दोनों बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके कारण उनका वर्क डन 0। ये डॉट प्रोडक्ट ये भी है, तो समेशन
डिफ्रेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी भी जीरो, और एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो नॉर्मल और एक्सेलरेशन का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी जीरो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने पूली कंस्ट्रेंट में यूज़ किया था क्या, टी डॉट ए वाला फार्मूला, हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ये फार्मूला क्यों यूज़ करने वाले मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। नॉर्मल और नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन जो फोर्स का डायरेक्शन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका जो वर्क डन आप ऐड करोगे तो उनका समेशन जीरो आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप में वेज का फार्मूला जब भी देखो तो आपको दिमाग में क्लिक क्या करना है, एन डॉट एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एन डॉट एक्स इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी के टर्म में भी जीरो, एक्सेलरेशन के टर्म में भी जीरो। ठीक है, जिस तरह से पुली के केस में आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि समेशन टी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो, उस तरह से वेज का प्रॉब्लम जहाँ भी देखो आपको ये फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए फटाक से, है ना। चलिए, आपके दिमाग में फटाक से ये फॉर्मूला स्ट्राइक कर गया, आपने ये फॉर्मूला स्ट्राइक करवा लिया अपने दिमाग में। और अब देखो, अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं या फिर इसको जूम करके हम देखें, ठीक है, तो आप देखिए इस वाले केस में जो हमारा ब्लॉक ए रॉड है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ए की बात कर रहे हैं। ए पे जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके लिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन हो गया। आपने कहा ठीक है। ठीक है, अब देखो इसकी वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ है, इसकी वेलोसिटी जो है रॉड की नीचे की तरफ है। हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कहा कि चलो ये क्या है, v1 है। आपने कहा चलो ये भी ठीक है। अब देखिए ये एंगल जो है 37 डिग्री है, यानी कि ये एंगल जो है हमारा, एंगल की बात करें तो ये 37 डिग्री है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसको बड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ये जो एंगल है वो 37 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल जो है 37 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो, ये इसके पैरेलल एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल अगर हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये 37 है तो ये भी 37, ये 37 तो ये भी 37। नॉर्मल रिएक्शन क्या, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जब 37 है तो ये एंगल कितना हो गया, 53 डिग्री। बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब इसका हम कंपोनेंट लेंगे नॉर्मल रिएक्शन का, तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये आएगा। ये कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस के साथ कॉस 53 डिग्री। ठीक है, ये क्या आएगा, एन साइन 53 डिग्री। ठीक है, इसको 53 डिग्री। आपने कहा ठीक है सर, ये तो चलो ठीक है, इसके लिए हमने ड्रॉ कर लिया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया ए वाले रॉड के लिए। अब आते हैं नीचे वाले में, बी वाले की बात कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं बढ़िया से इसको। चलिए बी वाले बेच की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले के कारण इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारा, वो उसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, 37 डिग्री है ना, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तुमने कहा ठीक है सर, यानी कि ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, अब देखो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो इधर है, v2। ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो गया, 53 डिग्री। ठीक है, 53 हो गया ये। जब ये 53 हो गया तो इसका अगर कंपोनेंट की बात करें, ये 53 तो ये भी 53, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं। कंपोनेंट क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा कॉस, ये 53 ये होगा, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन इंटू कॉस 53 डिग्री, और इधर हो गया हमारा एन साइन 53 डिग्री। चलिए, आपने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पुली वाले क्वेश्चन में कहा था आपको कि टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझने के बाद ये चीज़ एक लाइन में चीज़ें बनती हैं, सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
अब हमें वेलोसिटी वाला टर्म, तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है ना, ये फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो अब आते हैं ए वाले में, ए ब्लॉक जो रॉड है हमारा, उस पर हम देखते हैं। उस पर देखो, ये नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं एन साइन 53 डिग्री, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो cos 180 की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे हम -v1 लिखते हैं, ठीक है। प्लस अब इसकी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे हो गया n cos 53 डिग्री इंटू वेलोसिटी कितनी है v2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपने लिख लिया, इक्वेशन लिख दिया, प्रॉब्लम सॉल्व, इक्वेशन लिख लिया, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व, देखिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर से रॉड जो है नीचे जो आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू n से n कैंसिल हो जाएगा, n बाहर निकल गया, कैंसिल हो गया, साइन यहाँ पे n से n गया, यहाँ पे हो गया हमारा साइन 53 डिग्री। अब साइन 53 डिग्री की वैल्यू आपको याद होगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, यहाँ लिखो 37 डिग्री, इसके सामने लिखो 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, ये 90 और ये 53, ठीक है। अब आते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू, साइन 53 p/b यानी कि 4/5 इंटू माइनस साइन आगे कर लेते हैं, v1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 5, आपने 5 पुट कर दिया, प्लस cos 53 डिग्री की बात कर लो, cos 53 डिग्री, ठीक है ना, cos ही है ना इधर, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है इसका, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, n cos 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री है मतलब 3/5 इंटू v2 इक्वल्स टू 0। आपको v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। 5 से 5 मरा, ये माइनस है इधर तो तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/5 v2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो v2 की वैल्यू 4 इंटू 5/3, यही होगा ना, इधर गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 20/3 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, समझ गए आप। अब इस केस में एक्सेलरेशन भी आपसे पूछा होता, इस केस में अगर एक्सेलरेशन पूछा होता तो क्या करते हैं, सेम फार्मूले का हम यूज कर लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वो समेशन n डॉट a इक्वल्स टू 0, ये यूज कर लेते हैं वेलोसिटी की जगह पे। सारा फार्मूला तो एक ही जैसा है ना, तो वेलोसिटी की जगह पे हमने एक्सेलरेशन यूज कर लेते, तो हम वहाँ से एक्सेलरेशन बता पाते कि इसका एक्सेलरेशन अगर दे रखा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, a1 अगर दे रखा है तो a2 की वैल्यू क्या है, हम कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। चलिए नोट कर लो इसको। देखो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया वाले, वेज कंस्ट्रेंट क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल। उसके बाद कैसा भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको चाहो तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ये हमारा वेज, ठीक है, ये ए और ये बी है ना, ए और बी। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो मान लो दे रखा है 37 डिग्री,
इस बार भी 37 ही लेते हैं। एंगल कुछ भी हो उससे अपने को क्या मतलब है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। एंगल 37 डिग्री दे रखा है। अब इस केस में आपसे ये कहा जा रहा है, इस केस में आपसे ये कहा जा रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है v2 वो है, मान लो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और v1 की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। ये जब इसे नीचे की तरफ पुश कर रहा है तब ये इधर जा रहा है, तो आप इस केस में जब ये इसको पुश कर रहा है तो इसमें इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पे अगर ए की बात करें, ए जो रॉड है हमारा ए, इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो नॉर्मल डायरेक्शन ये है ना, एंगल कितना बन रहा है, सेम यहाँ पर आ गया 37 है ना, 37। अब देखो यहाँ पे ये 37, तो यहाँ पर भी सेम, ये भी 37 हो जाएगा, ये 37, तो ये कितना हो गया 53। नहीं समझ में आया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम को। मैं ए की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन ये होगा, नॉर्मल डायरेक्शन विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगने वाला है। तो ये करा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना है, ये जो एंगल है कितना है 37 डिग्री। इससे अगर पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ किया तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये 53 डिग्री, 53 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन का ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, n sin 53 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी, n cos 53 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v1। अब b वाले वेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, b की बात कर लेते हैं। इस पर नॉर्मल डायरेक्शन नीचे की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंगल कितना दे रखा है 37 डिग्री, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर इसे हम एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री, है ना, 53 डिग्री, नॉर्मल डायरेक्शन 53 डिग्री, ये 53 डिग्री, तो ये भी 53। तो इस डायरेक्शन में क्या हमारा हो जाएगा n cos 53 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर n sin 53 डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि v1 की वैल्यू बताइए, v1 इक्वल्स टू वॉट। चलो ठीक है, देखते हैं, ए वाली की बात कर लेते हैं। ए को देखते हैं हम, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, ठीक है। तो हमारा हो गया n sin 53 डिग्री माइनस, क्यों माइनस क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में अगर फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, आप जानते हो कि अगर वर्क डन की हम बात करें एफ डॉट एस की, अगर उसमें तो उसे आप एक्सपेंड करते हो तो लिखते हो क्या, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा में थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डायरेक्शन और वेलोसिटी की, दोनों का डायरेक्शन 180 पे है, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो माइनस v1, ठीक है। प्लस इसकी बात कर लेते हैं, ये जब ये नीचे आएगा तो ये इधर भी जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 10 दे रखा है, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन भी इधर ही है, तो n cos 53 डिग्री इंटू v2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, नॉर्मल डायरेक्शन तो गया कैंसिल, ठीक है। अब साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री कितना होगा, 4/5। v1 की वैल्यू माइनस साइन बाहर कर देते हैं, ठीक है, प्लस cos 53 डिग्री 3/5, v2 की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 0। ये दो बार में कैंसिल, तो 6। यहाँ पे इसको उधर कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बनेगा
4/5v1 इक्वल्स टू, दिख रहा है 4/5v1 इक्वल्स टू ये 2 × 3 6, ठीक है, 2 × 3 6। v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 इक्वल्स टू 6 × 5/4, ये कटा 3 और ये 2, v1 की वैल्यू 15/2 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब देखो एक एक्सेलेरेशन पे देख लेते हैं। एक्सेलेरेशन का केस में रहेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। वेज दे रखा है, वेज तो होगा ही। अब आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, उसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना होगा, उसके कंपोनेंट्स डिसाइड करने होंगे, और कंपोनेंट डिसाइड करने के बाद आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपोनेंट डिसाइड करते समय कुछ गलती ना हो जाए, है ना, कुछ गलत ना कर दे आप कंपोनेंट डिसाइड करते समय। ठीक है, अब मान लो एक एक्सेलेरेशन की प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक वेज दे रखा है, ठीक है, ये मान लो इस बार 30 डिग्री ले लेते हैं। ये रॉड कुछ ऐसा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा A1 एक्सेलरेशन से, ये हमने A कहा, इसे हमने B कहा, ये सब ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये जब A एक्सेलरेशन नीचे आ रहा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा A2 एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे A1 की वैल्यू मान लो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो पूछ रहा है कि A2 की वैल्यू बताइए। आप A2 की वैल्यू क्या होगी वो बताइए। क्या करेंगे, ट्राई करो एक बार, पॉज करके आप ट्राई कीजिए। इजी है, अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया है वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी लगाना है, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। उसी कॉन्सेप्ट को लगा के आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना है अपने को। आप नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर लोगे, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। नॉर्मल रिएक्शन डिसाइड कर लो और उसको रिजॉल्व कर दो। तो यहाँ पे देखो, इसकी बात करें, अगर ए की बात करें तो यहाँ पे अलग ही ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने कॉन्टैक्ट सरफेस जो है वो ड्रॉ कर लिया। इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये एन एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो तो ये भी 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे नॉर्मल के, एक ये और एक ये। इसकी वैल्यू कितनी होगी n cos 60 डिग्री, यहाँ पे n sin 60 डिग्री। ठीक है, बस। और ये नीचे की तरफ आ रहा, एक्सेलरेशन इसकी नीचे की तरफ है, तो आपने A1 की बात कर ली। अब B की बात कर लेते हैं। A की बात कर ली आपने, अब B की बात करते हैं। चलो ठीक है, B के लिए ये हमारा सरफेस, वेज का सरफेस ये है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ n नॉर्मल रिएक्शन, एंगल कितना दे रखा है ये 30 डिग्री, ये इस पर परपेंडिकुलर, तो इससे हम नॉर्मल रिएक्शन ये है हमारा, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हमारा हो गया कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया तो इसके दो कंपोनेंट, ये 60 तो ये 60, तो यहाँ दो कंपोनेंट इसके होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा हमारा n cos 60 डिग्री और ये होगा हमारा n sin 60 डिग्री। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में आ रहा, इसका एक्सेलरेशन ये है हमारा A2 हो गया। आपने ड्रॉ कर लिया, फोर्स दिखा दिया, एक्सेलरेशन दिखा दिया, सबके वेल डायरेक्शन आपने दिखा दिया। अब चलो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा समेशन n डॉट a इक्वल्स टू 0 की बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट में। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो a की बात करते हैं, a में एक्सेलरेशन नीचे और ये नॉर्मल ऊपर, तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन n sin 60 इंटू A1, ऊपर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में -A1 प्लस
इसकी बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन इधर, नॉर्मल डायरेक्शन एन कॉस, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इक्वल्स टू 0, इसमें माइनस का लफड़ा नहीं आएगा इस वाले इक्वेशन में। अभी एन एन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने का मतलब समझ रहे हो ना, कॉमन लेके आप उधर करेंगे तो 0, साइन 60 √3/2, माइनस साइन आगे कर दो, a1 की वैल्यू 2, ठीक है यहाँ तक तो सही है, प्लस साइन कॉस 60 की वैल्यू हाफ, a2 इक्वल्स टू 0, ठीक है यहाँ तक क्लियर। 2 से 2 गया, ये उस तरफ चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा हाफ a2 इक्वल्स टू √3। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 की वैल्यू आपसे पूछा जाए, a2 इक्वल्स टू 2 इधर चला जाएगा, 2 √3 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर, ठीक है। तो बेस कंस्ट्रेंट का न्यूमेरिकल आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन वगैरह ही तो देखना है और क्या करना है। जैसा ही प्रॉब्लम है आप इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, एक्सेलरेशन पूछा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी पूछा है वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इस पर न्यूमेरिकल आप करते रहिए, जितने से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल कीजिए, तब जाके चीज़ें और भी बेटर समझ में आपको आएगा। आपको टाइम नहीं लेगा फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, 2-3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आप ये नहीं समझ सकते हैं कि आप एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। जितना मैक्सिमम न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो अभी के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके।